सेकंड ईएलपी पे आते हैं, पहली ईएलपी डिस्कस हो चुकी है, सेकंड ईएलपी पे आते हैं। सेकंड ईएलपी में लिखा है a small pin is fixed on a table top view in above from a distance of 50 मीटर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलता है बनाते चलते हैं। एक टेबल बनाते हैं, ये टेबल बना दिया हमने। a small fixed on a pin, तो यहाँ पे एक पिन फिक्स कर देते हैं। कहां से देख रहे हैं? 50 मीटर अबाउ, ये हमने बोल दिया 50 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, 50 सेंटीमीटर अबाउ। ठीक है भाई। By what distance would a pin will appear to raise if view from a same point through a 15 सेंटीमीटर ग्लास स्लैब? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इन दोनों के बीच में कौन आ गया है? एक स्लैब आ गया है। मेरे को बताओ स्लैब का काम क्या होता है? शिफ्ट करना होता है। अब अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ से अगर ऑब्जर्वर आपका देख रहा है, ये हो गया ऑब्जर्वर, बीच में कौन आ गया? स्लैब। तो ऑब्जेक्ट कहाँ नजर आएगा? ऊपर, रेज होगा। शिफ्ट किधर होता है? हमेशा टूवर्ड दी ऑब्जर्वर, ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे। अब आप देखो ग्लास का म्यू दिया है, थिकनेस भी दी है, सब लोग जानते हैं। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? शिफ्ट का फॉर्मूला टी 1 माइनस 1 बाय म्यू। टी की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2, 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू की वैल्यू 1.5, क्या लिख देंगे? 3/2। कितना लेंगे एलसीएम? ऊपर आएगा 3 माइनस 2, 1/3, तो 15 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1/3 से कट जाएगा 5, तो आंसर आएगा 5 इंटू 10 की पावर -2। तो उसका मतलब 5 सेंटीमीटर रेज दिखाई देगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बट ऑब्वियस सेकेंड। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा था, तो मेरे को पता बीच में अगर स्लैब आ जाए तो हाथ कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा, रेज होगा ऊपर। अगला क्वेश्चन, अ माइक्रोस्कोप, देखो फिर से वही क्वेश्चन है रेज वाला, ध्यान से देखिएगा। अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ कॉइन लाइंग ऑन अ बॉटम ऑफ अ बीकर। लो भाई, बीकर बनाते हैं और उसके बॉटम पे एक रख देते हैं कॉइन, ये कॉइन रख दिया। नाउ माइक्रोस्कोप इज रेज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब मान लेते हैं पहले माइक्रोस्कोप यहाँ पे था, अब माइक्रोस्कोप ऊपर आ गया है, कितना रेज हो गया है? 1 सेंटीमीटर। To what depth should water be poured into a beaker so that coin is again focus? कहने का मतलब अब हम कह रहे हैं कि जो 1 सेंटीमीटर आया है, ये बेसिकली क्या दिया गया है? शिफ्ट दिया गया है। आप सोचो कॉइन था, अब माइक्रोस्कोप फोकस कर रहा है कॉइन पे, यहां से फोकस कर रहा है कॉइन पे ऑन अ बीकर। नाउ माइक्रोस्कोप इज रेज्ड बाय 1 सेंटीमीटर, ऊपर ले गए, तो कितना पानी और भरें? तो बेसिकली शिफ्ट आपको दे दिया इस बार, शिफ्ट की वैल्यू कितने सेंटीमीटर दे दी? 1। तो फॉर्मूला 1 इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू की वैल्यू 4/3, 4/3, 3 को कहां लेके आ जाओ? ऊपर। कैसे लिखोगे? 1 माइनस 4/3, कितना आएगा बेटा? ये 1/4, टी को उधर लेके जाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। 1/4 आएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? इस बार अपने को क्या दे दिया है? रेज। ये क्या है? शिफ्ट दे दिया है, और टी पूछ लिया है। ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, थिकनेस दे रखा है, शिफ्ट पूछा है टू फ्रॉम अ टॉप। सिंपल फॉर्मूला अगेन, शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? शिफ्ट का फॉर्मूला अभी तीसरी बार बता रहा हूं बेटा, टी 1 माइनस 1 बाय म्यू। टी कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻2, म्यू की वैल्यू 3/2, 1 माइनस 3/2, 1/3, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1/3, तो आंसर आ गया 2/3 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ जाएगा। तीसरी बार बताया इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता दिया, ठीक है? थर्ड टाइम बताया है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता दिया है, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? प्लेन ग्लास इज केप्ट ओवर अ कलर। अच्छा, विब्योर वाला क्वेश्चन है। व्हाइट लाइट बाय लेटर विच अप्रेज लीस्ट रेज। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं पूरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? एक प्लेन ग्लास केप्ट ओवर अ कलर्ड विब्योर
when color letters are same, when colors of letter as same as colored white light start by letter. देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं. यहां पे कौन सी लाइट जा रही है? व्हाइट. हमने सामने पढ़ा है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला. साइन थीटा सी का फॉर्मूला होता है छोटा अपॉन बड़ा. जैसे मैं याद करवाता हूं, छोटा अपॉन बड़ा. जब कोई बाहर मीडियम नहीं दिया गया, क्या मान लेंगे? एयर. और ये है मीडियम. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन थीटा का 1/μ. क्या बन जाएगा? 1/μ. तो अगर जिस लैम्डा सबसे ज्यादा रेड का होता है और सबसे कम वॉयलेट का, तो म्यू इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर. तो अगर मैं म्यू वी लिखता हूं तो म्यू वी की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल सबसे कम. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा है तो वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा. तो इसका मतलब वॉयलेट कलर मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा. अब सोचो अगर वॉयलेट यहाँ पे दिख रहा है तो हम ऐसा बोल देंगे VIBGYOR. इस तरह के कलर नजर आएंगे. ठीक है. तो ये पूछा है कलर कौन सा नजर आएगा? लीस्ट अप्रेज्ड. या इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से और बताते हैं. ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिएगा. मैं दूसरे मेथड से और बताता हूं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से. इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन. मेरे से शायद बाय मिस्टेक क्वेश्चन ही रेज हो गया एक्चुअल में. तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं. लिखा है लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, reflected and refracted rays are perpendicular to each other. The angle of incidence is I. Refractive index of glass is. तो लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास. तो ये आ गया एयर और ये आ गया ग्लास. तो एयर से कहां गई? ग्लास. मतलब कहां से कहां गई? रेयर से डेंसर. वो बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, reflected and refracted ray are perpendicular to each other. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई. मेरे को बताओ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? आई. ये 90 है तो ये कितना? 90 माइनस आई. कुछ नहीं करना है. अब इस पॉइंट पर क्या लगा देना है? स्नेल्स लॉ. कैसे लगाएंगे? 1 साइन आई इक्वल टू म्यू. साइन कितना लिखेंगे? 90 माइनस आई. साइन 90 माइनस आई कॉज आई. आपको पता होगा 90 और 270 पे फंक्शन बदलता है, 180 और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता. तो साइन बदल जाएगा कॉज में. इक्वल टू क्या आ गया? साइन आई. तो बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? साइन आई बाय कॉज आई. साइन आई बाय कॉज आई क्या हो गया? tan आई. थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें. अ वेसल डेप्थ हाफ फिल्ड ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक वेसल है जिसकी डेप्थ x है, आधा उसको भरा गया है ऑयल से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और अदर हाफ इज फिल्ड विद वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. द अपीरेंट डेप्थ ऑफ अ वेसल व्हेन व्यू फ्रॉम द अबव. तो कहने का मतलब है एक वेसल है जिसको पहले x भरा गया है ऑयल से. पहला x डिस्टेंस ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, अदर हाफ यानी ये भी x जिसको भरा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से. और बोल रहे हैं ऊपर से देखने पे. तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे बेटा? डी अपीरेंट का. डी अपीरेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी एक्चुअल अपॉन म्यू डी. अब मेरे को बताइए यहां पे अगर फर्स्ट की बात करें तो कैसे लिखेंगे? x अपॉन μ1 प्लस टोटल निकालना है तो x अपॉन μ2. ये क्या आ गया आपका? टोटल डी अपीरेंट. एलसीएम ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है. x बोला गया है विल फ्रॉम अबाउ द अपीरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल व्हेन व्यू फ्रॉम द अबाउ. तो ये टोटल डी अपीरेंट की वैल्यू जाएगी. यहां से एलसीएम ले लीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है फिश इन वाटर, अ बर्ड
टू अ फिश इन वाटर, मतलब फिश कहां पर है, वाटर मीडियम में। बना देते हैं, यहां पर फिश बना दी, ये फिश आ गई, ये कौन से मीडियम में, वाटर मीडियम में। अ बर्ड इन एयर अपीयर एट 30 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए 30 सेंटीमीटर पर अपीयर हो रही है, 30 सेंटीमीटर पर क्या हो रही है, ये अपीयर हो रही है। सरफेस, सरफेस से डिस्टेंस दिया है और अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का, कितना दिया है 4/3। देन द ट्रू डिस्टेंस ऑफ अ बर्ड फ्रॉम द सरफेस, तो उसका मतलब यहां पे ऑब्जर्वर कौन हुआ, फिश। ऑब्जर्वर कौन हो गया, फिश हो गई ऑब्जर्वर। तो यानी हम कहां से कहां देख रहे हैं बेटा, डेंसर से रेयर, इस केस में डिस्टेंस बढ़ता है। तो फॉर्मूला क्या सिखाया गया था, डी अपेरेंट इक्वल टू डी एक्चुअल इनटू म्यू डी, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब अपेरेंट की वैल्यू दी गई है 30, एक्चुअल पूछा गया है और म्यू की वैल्यू दी गई है 4/3, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी 90 डिवाइड बाय 4, 45/2 22.5। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है ट्रांसपेरेंट क्यूब 15 सेंटीमीटर एच कंटेन अ स्मॉल एयर बबल। अच्छा, बबल वाला क्वेश्चन है, तो ये बबल वाला क्वेश्चन बना देते हैं। ये लीजिए स्लैब बना दिया हमने एक, यहां पर बबल दिया है, बबल अपेयर हो रहा है इफ अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ व्यू फ्रॉम द वन फेस इज 6 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं इस बबल को एक साइड से देखता हूं तो ये 6 सेंटीमीटर पर अपेयर होता है। व्हेन व्यू फ्रॉम द अपोजिट साइड, ये कितने सेंटीमीटर पे अपेयर हो रहा है, 4 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड से देखने पे लग रहा है 6 पे और एक साइड से देखने पे लग रहा है कितने पे, 4 पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, तो इसका मतलब जो क्यूब है इसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है बेटा, 15। तो मेरे को बताओ ये 6 और 4 सेंटीमीटर कौन सी डिस्टेंस दी है, अपेरेंट वैल्यू। तो ये टोटल अपेरेंट वैल्यू क्या हो गई 10, एक्चुअल कितनी है 15। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, टोटल डी अपेरेंट इक्वल टू टोटल डी एक्चुअल अपॉन म्यू डी। व्हाट इज द अपेरेंट वैल्यू ओवर हियर इज 10, एक्चुअल वैल्यू इज 15 अपॉन म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच वाटर वुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर हाइट ऑफ 21 सेंटीमीटर, इट अपेयर हाफ फिल्ड एंड हाफ वाटर। आधा खाली आधा भरा वाला क्वेश्चन है जो क्लास में बहुत बार करवाया भी है। तो बेसिकली क्या है, एक कंटेनर है जिसको पूछा है पानी से कितना भरें, तो हम मान लेते हैं कि हमने एक्चुअल में भर दिया कितना x, कंटेनर कितने का है 21 सेंटीमीटर। तो मेरे को बताइए ये खाली कितना रहेगा 21 माइनस एक्स, ये कैसा रहेगा एम्प्टी। क्वेश्चन ने बोला कि भैया आधा खाली और आधा भरा लगना चाहिए, तो इसका मतलब हम बोलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भरा लग रहा है, जितना डी अपेरेंट है उतना ही एम्प्टी है। तो कितना अपेरेंट लगेगा 3x/4, ये कैसे आया, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, डी अपेरेंट इक्वल टू डी एक्चुअल अपॉन म्यू डी। अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है x और पानी भरा है 4 नीचे 3 ऊपर, तो अपेरेंट की वैल्यू कितनी आ गई 3x/4। तो मतलब अगर मैं कंटेनर को x भरता हूं तो अपेयर कितना होगा 3x/4, और मैं कह रहा हूं कि जितना अपेयर हो रहा है उतना ही खाली हो, तो खाली कितना है 21 माइनस एक्स, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12। अब क्रॉस चेक करते हैं 12 सही कैसे हुआ। अगर मैं x की वैल्यू को यहां रखूं तो मैं बोलूंगा मैंने कंटेनर को 12 भर दिया, मैंने कंटेनर को 12 एक्चुअल भरा है, लगेगा कितना 12 इंटू 3 36/4 9। तो उसका मतलब कंटेनर मेरे को भरा हुआ लगेगा कितना 9, 21 माइनस 12 भी कितना आएगा 9, तो 9 खाली है और 9 ही भरा लग रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि जब लाइट स्लैब से गुजरेगी तो फिर से कितना एंगल, देन द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द एमर्जेंट बीम इज।
तो क्वेश्चन क्या पूछा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक ही लाइन में खत्म करते हैं। ये स्लैब दिया है, यहाँ पे ये वाली लाइन दी है, बताओ ये कितना एंगल आई, लाइट डेविएट हुई, दोबारा बाहर निकली। आप मेरे को बताओ यहाँ पे लाइट कौन सी मीडियम में थी, एयर में थी, और ये भी तो कौन सा मीडियम होगा, एयर ही तो होगा। तो अगर लाइट एयर से एयर में जा रही है तो ये भी कितना एंगल हो जाएगा, आई। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई। तो सोचो पहले जब दोनों एंगल आई थे तो पहले भी तो कितना एंगल था, अल्फा। अब भी तो एंगल कितने हो गए हैं, आई। तो अब भी कितना एंगल होगा, फिर से अल्फा ही तो होगा, क्योंकि पहले भी एंगल आई थे, एंगल अल्फा था, अभी भी एंगल आई है तो एंगल कितना है, अल्फा। तो एंगल सेम अल्फा होगा। कन्वर्जिंग बीम आ रही है, दो स्लैब लगाए गए हैं, कांटेक्ट में रखा गया है, पूछा है कि फाइनली रे कहां मिलेगी। तो यहां पर दोनों स्लैब का और कुछ नहीं, शिफ्ट निकाल देंगे। देखो पहले स्लैब का शिफ्ट कैसे निकलेगा, 6 1 माइनस 1 बाय म्यू, कितना शिफ्ट आएगा, 2। अगले वाले की शिफ्ट की बात करें तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 4 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 2, 1 माइनस हाफ हाफ, तो अगले स्लैब का शिफ्ट भी कितना आ रहा है, 2। तो सोचो एक्सपेक्टेड लाइन कितने सेंटीमीटर पे है, 14 पे मिलने वाली थी, लेकिन दो स्लैब चल गए, दो स्लैब लग गए। स्लैब का काम क्या होता है, शिफ्ट करना। तो कितना शिफ्ट करेंगे टोटल, 4। तो हम बोल देंगे पूछा क्या है कि वेयर विल फाइनल रे विल कन्वर्ज। अगर शिफ्ट पूछा होता तो आंसर कितना हो जाता, 4। लेकिन पूछा है रे कहां मिलेगी, तो आपको पता ही होगा शिफ्ट हमेशा कहां होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो उसका मतलब एरो जा रहे हैं तो शिफ्ट भी इधर होगा। कितना आगे कर दें शिफ्ट, 4। तो बताओ यहां से एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 18। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन पूछा है फाउंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज फाउंड बाय द इमेज ऑब्जेक्ट बाय द फिगर। क्वेश्चन दिया है, पूछा है इमेज कहां पे बनेगी। कैसे करेंगे, स्लैब लगाया है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, शिफ्ट निकाल लेते हैं फिर से। तो अभी निकाला था शिफ्ट, कितना हो जाएगा, 6t 1 माइनस 1 बाय म्यू 3 बाय 2, 1 बाय 3 आएगा, 6 के कटेगा तो शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शिफ्ट कितना आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, जब रे आएंगी तो शिफ्ट कितना होगा, 2। तो बताओ यहां से यहां तक एक्चुअल दूरी कितनी है, 16, बट जब रे जाएंगी तो शिफ्ट हो जाएगा 2। इसका मतलब मिरर को ऑब्जेक्ट 16 पे नहीं 14 पे दिखेगा, मिरर को ऑब्जेक्ट 16 पे नहीं 14 पे लगेगा। अभी लाइट केवल आ रही है, लेकिन इमेज किसके द्वारा बनती है, रिफ्लेक्टेड रे के कारण। तो इसका मतलब रे को जाना भी पड़ेगा, तो इमेज बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन जब यहां से रे वापस जाएगी तो हम बोलेंगे फिर से स्लैब को क्रॉस कर रही है। तो अब अगर स्लैब को क्रॉस करेंगी तो फिर से क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो एक बार नहीं, शिफ्ट कितनी बार होगा, 2 बार। कब कब होगा, एक बार आते समय और एक बार जाते समय। तो हम क्वेश्चन को कैसे समझाएंगे, अब यहाँ पे ये मिरर था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर गलत दिखा ही कितने पे, 14 पे। तो हमें लगा कि इमेज भी कितने पे बनेगी, 14 पे। लेकिन जब रे वापस से गई तो फिर से शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ, 2। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 12। तो आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बिहाइंड दी मिरर। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, शिफ्ट कितनी बार हो रहा है, 2 बार, एक बार रे आते समय और एक बार जाते समय। ठीक है, ये बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि ई इफेक्टिव क्या होगा। अब देखो आप कितने स्लैब दिए गए हैं, 3 स्लैब दिए गए, तीनों का म्यू अलग अलग दिया गया है और एक्चुअल वैल्यू दी गई है। तो हम कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे रहेगी, ध्यान से देखिए। हम बोलेंगे इसका क्या निकाल देंगे, शिफ्ट निकाल देंगे, इसका भी क्या निकाल देंगे, शिफ्ट निकाल देंगे, और इसका भी क्या निकाल देंगे, शिफ्ट निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, 15 1 माइनस 3 बाई 2 कितना आएगा, 1 बाई 3 5, 20 1 माइनस 1 बाई 2 कितना आएगा, 10,
1/2 बचेगा 20 से कटेगा 10, यहाँ पे 30, 1 - 1/3, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 1 - 1/3 कितना आ जाएगा 2/3, 2/3, 30 इंटू 2/3, ये कटेगा कितनी बार 10 और शिफ्ट कितना आएगा 20। मेरे को बताइए व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू 15 20 प्लस 30, 50 50 प्लस 10 60 65, ये हो गई एक्चुअल वैल्यू। और शिफ्ट कितना हो चुका है टोटल 5 प्लस 10 प्लस 20, टोटल शिफ्ट हो चुका है 35, ये आ चुका है क्या शिफ्ट आ चुका है। तो एक्चुअल वैल्यू थी 65 और शिफ्ट आ चुका है 35। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, कुछ ऐसे समझें इसको, स्लैब जो था वो 65 का था बट 35 क्या हो गया है शिफ्ट हो गया है। तो 65 का था 35 शिफ्ट हो गया है, बचेगा कितना 30। तो न्यू एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई है 30 आ गई है, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई है 30। तो बस अब फॉर्मूला लगा देंगे शिफ्ट का इफेक्टिव निकालने के लिए। शिफ्ट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 30 1 - 1/μ, और शिफ्ट आपको पता है कितना आ चुका है 35, यहां से क्या निकल जाएगा म्यू। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है लाइट रे ट्रेवल मल्टीपल ग्लास स्लैब दिए हैं, देखो आप μ1 μ2 μ3 μ4। पूछा क्या है कि एमर्जेंट रे CD इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, यानी CD रे जो है वो AB के कैसे हैं पैरेलल है। मेरे को बताओ दोनों रे पैरेलल कब निकलती है जब दोनों का मीडियम क्या रहता है सेम। क्योंकि अगर हम यहां से बोलें ये वाला एंगल अगर थीटा है, यहां से लाइट गई और फिर से बाहर निकली, अगर ये और ये अगर पैरेलल है तो दोनों के एंगल क्या रहेंगे सेम रहेंगे। और एंगल कब सेम रहेंगे जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या रहेगा सेम। तो इसका मतलब ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 μ4, तो μ1 की वैल्यू किसके बराबर होगी μ4 के। तो कहने का मतलब ये है फिगर इंसिडेंट रे AB मस्ट हैव, तो जिसका जो वैल्यू μ1 की होगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी μ2 की। इंसिडेंट μ1 μ2 शो फिगर देयर ऑल मीडियम पैरेलल टू स्लैब पैरेलल टू AB, तो आंसर क्या हो जाएगा μ1 इज इक्वल टू μ4। ठीक है, ठीक है, यहां तक बेटा ELP दैट्स इट खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो ELP 1 और 2 का डिस्कशन क्लोज हो चुका है।